तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द एसीडी सीरीज। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कोड द लेजी प्रोपगेशन इन अ वेरी 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 इजी वे। अगर आपने सेक्ट्री का कोडिंग वाला वीडियो देख रखा है, हाउ टू वी इम्प्लीमेंट द सेगमेंट्रीज, एक्चुअली ये वाला कोडिंग वेरी 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 इजीली आपका कंप्लीटली हो जाने वाला है। तो लेट्स मेक आवर कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर। ओके सो अब हम करने वाले हैं कोड सेक्ट्रीज का। सी, I'm going to restart the coding of entire sector so that you will understand each and everything in a more clearer way. सेक्ट्री को कोड करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हमने वीडियोस में बात कर रखी हैं। सो आपने अगर सेक्ट्री वाले वीडियो को नहीं देखा तो फर्स्टली गो एंड चेक दैट आउट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक क्लास ऑफ नोड बनाएंगे, राइट। सो इन अ वेरी सिमिलर वे जैसे कि हमने पहले बात की थी। तो एक नोड की क्लास बनाएंगे एंड उसमें सारी चीज़ों को सबसे पहले हम पब्लिक कर देंगे। देन नोड की क्लास में इनिशियली हमारा क्या था, सिर्फ एक इंटीजर थी वैल्यू, सो एल वैल थी, राइट। अब हमारे पास क्या होने वाला है, सिंस हमारे नोड की स्ट्रक्चर चेंज होने वाली है, वी नीड टू हैव अ लेजी टैग आल्सो इनसाइड आवर नोड। तो हर नोड में इन एडिशन टू आवर एल वैल वी नीड टू हैव समथिंग ऑन एन एल लेजी ऑल्सो। सो एक लेजी का एलिमेंट ऑल्सो हमारे इंटायर नोड के स्ट्रक्चर में होने वाला है, करेक्ट। Now let's create the node constructor. So constructor में will take in two values. First would be a value val. Next would be a lazy. So we'll take a value. So we'll take ll num. अब इसको initialize कर देते हैं. Let's make our lazy for sum. So sum के लिए एक lazy बनाते हैं sum वाले ऑपरेशन के लिए. तो sum के ऑपरेशन के लिए हमारे node की जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0. And then the next value we need to take is our lazy. So let's take LLL is equals to, now lazy for our sum operation. Sum operation है, उसके लिए lazy की default value which is no ongoing update, it should be 0. So इनकी default values हमने set कर दी and we need to just pass the value. So val में हम num को pass कर देंगे and then lazy में हम l को pass कर देंगे, correct. So this is how you can create your node class. Node class हमने create कर ली. अब we are going to create our sectree class. So let's build our sectree class. So class st, इसका नाम, see it's a lazy sectree class, so we'll name it sltree, sectree lazy. So sltree की क्लास बनाते हैं. Inside the sltree class, okay, इसकी सारी चीज़ों को पब्लिक कर देते हैं because we need not to go into the oops right now. So हमने पब्लिक कर दी चीज़ों को. What are the variables it needs to have? तो इसके मेंबर वेरिएबल्स में द वेरी फर्स्ट थिंग इज, जो हमारे जो सेक्टरी में इनिशियली चीज़ें होती थी वो सारी चीज़ें यहाँ होंगी. सो वी नीड टू हैव एन एल एल एन विच रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ नोड्स. वी नीड टू हैव अ वेक्टर ऑफ एल एल ए विच रिप्रेजेंट्स माई अरे एंड वेक्टर ऑफ नोड्स. सो वी नीड टू हैव वेक्टर ऑफ नोड विच विल रिप्रेजेंट्स माई इंटायर ट्री, राइट. सो इसको मैं टी से रिप्रेजेंट करूँगा. Fine, so these are the three member variables I need to have in my SLT class. Now I need to create my SLT constructor. So SLT को construct करते हैं. Input क्या लेंगे? Obviously vector of LL. So we'll take it as a reference input A. So एक array ले लिया मैंने ARR as an input. SLT class को आप construct करते हैं. Construct करने के लिए what we need to do? So सबसे पहले एक LL num बनाते हैं. Num is equals to ARR.length. So इसकी लेंथ को वो रिप्रेजेंट करेगा, राइट. ओके, सो ll num is equals to arr.length. why it's not working, has no member length. Vector of ll, have you not defined vl? Okay, vl is already defined to be vector of ll. Oh sorry, it's size actually. Okay, so ll num is equals to arr.size. Fine, so हमने num ले लिया. After that what we need to do is to assign my values. So मैं n और a को वैल्यूज असाइन कर दूंगा. सो आई राइट दिस का, so see this is actually much safer to write, right. दिस का n को मैं num वैल्यू असाइन कर दूंगा एंड फॉर इंटीजर I equals to 0, I less than n, I plus plus, I'll iterate and I'll assign my array. So a at I is assigned arr at I, simply, right. So this is how I assign my entire array value. After assigning the array, I need to create my tree. Tree के लिए I need to firstly make this num a power of 2. If this num is not a power of 2, I need to make it a power of 2. So if num, so check कैसे करते हैं if something is a power of 2 or not. So if num ANDed with
num minus 1, correct? So this represents ki num is not a power of 2. Agar num end with num minus 1 gives me a true value, it means num is not a power of 2. If it is not a power of 2, I need to find its MSB, और उसका MSB को just एक increase कर देंगे. So सबसे पहले MSB find करते हैं, so backward iterate करेंगे. So for I is equals to 64, since it's an LL, so 64 minus 1 which is 63 से हम iterate करेंगे, and I greater equal 0 all the way up till 0 and I minus minus. So हम उसके पूरे एलिमेंट्स में आइटरेट करेंगे. ओके, दिस इज LLI, करेक्ट. सो आफ्टर आइटरेटिंग, अगर मुझे कहीं भी इफ दिस नम एंडेड विथ 1 लेफ्ट शिफ्टेड बाय, इट मीन्स अगर नम की वैल्यू ऑन है एट द ith पोजिशन एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम एनकाउंटरिंग इट, इट मीन्स दिस इज माई MSB. सो अगर मुझे MSB मिल गई है, सो आई सिंपली नीड टू डू वॉट, आई सिंपली नीड टू जस्ट असाइन इट टू माई नम. सो मैं क्या करूँगा, नम की वैल्यू को 1 लेफ्ट शिफ्टेड बाई I प्लस 1 असाइन कर दूंगा. तो बेसिकली अगर मैं लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अगर मेरी नम की वैल्यू लेट्स से है 101001, this is not a power of 2, so num ended with num minus 1 would give me, so what is num minus 1? So this is num minus 1 would be 101000. तो बेसिकली द लास्ट ऑन बिट वो 0 हो जाता है और उसके ट्रेलिंग जीरोस 1 हो जाते हैं. सो 101000, दिस इज माई नम माइनस 1. दोनों को एंड करोगे, सो यू कैन वेरी क्लियरली सी कि यू आर गेटिंग अ नॉन जीरो वैल्यू, करेक्ट. सो दिस इज नॉट अ पावर ऑफ 2. इसको पावर ऑफ 2 बनाने के लिए व्हाट यूल डू, यूल फाइंड इट्स MSB. सो व्हाट इज इट्स MSB? दिस गाय इज एन MSB, राइट? At the 6th position, this is my MSB. So MSB plus 1, so basically 100000. This was my MSB. मैं क्या करूँगा, मेरे MSB से एक बढ़ाकर, this is my greatest power of 2, strictly greater than my MSB. Sorry, least power of 2, strictly greater than value num. So इससे मैंने क्या किया, num को वो वैल्यू असाइन कर दी. So now num is a power of 2, and then I can just break the loop at this point. Fine. So after I've come at this point, num is now a power of 2. Once it is a power of 2, I can just create my tree node. So t dot assign simply कर दूंगा मैं, and since twice of num many values में चाहिए होती हैं, so twice of num, और उससे और what we assign it to, सी num में हमने एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया था, अगर उस कंस्ट्रक्टर में कुछ भी पास नहीं करूँगा तो it will create a default value. So twice of num and default node. सी अगर आपको इस लाइन से फॉर द टाइमिंग परेशानी हो रही है, व्हाट यू कैन डू इज सिंपली इसको कमेंट आउट करो और यहाँ 2 की जगह 4 कर दो. दिस इज एज इजी इट इज. अगर आपको इस लाइन से, दिस इज काइंड ऑफ लाइक एन ऑप्टिमाइजेशन एंड नथिंग मोर. सो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन में कर रहा हूँ बिकॉज अगर दिस इज लाइक एन अपर बाउंड, 4 इंटू नम से ज़्यादा आपकी वैल्यू कभी नहीं होने वाली है. सो यू कैन वेरी क्लियरली विदाउट एनी इफ एंड बट यू कैन असाइन इट टू 4 इंटू नम. बट इफ यू नीड अ बिट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, जब आपकी नम की वैल्यू, लेट्स से नम की वैल्यू ये है, so it is much better to make it a power of 2 and then twice of num. Otherwise you can very clearly do a 4 times of num. This will also work very fine. So I'm going back, right? This is where we are. Now we need to build our tree, so we'll call it a build function. So सबसे पहले build function बना लेते हैं. So I'll go and quickly build the build function. So build function will return nothing, void build LLK, which represents my array index LLL comma R. So this kth node is representing L to R range. So if L is equals to R means I am at a leaf, I need to simply build it. So what I'll do is I'll create it. So T at K is equals to a node at A at L. So I need to simply build my node and then I'll just break from here. Sorry, I'll return from here since I've already built. Otherwise what I'll do is I'll create a mid value. So mid is nothing but L plus R by 2, and then I need to build my left guy. So build left. Left की इंडेक्स क्या हो जाएगी, twice of K. Then उसकी इंडेक्स क्या हो जाएगी, L से mid. I need to build my left guy. Then I need to build my right guy, twice of K plus 1.
and this would be mid plus 1 up till r. So mid plus 1 all the way up till r. तो मैंने क्या किया, मेरे लेफ्ट गाय को बिल्ड किया, मेरे राइट गाय को बिल्ड किया, and then I'll build myself. So T at K is simply going to be merge logic. Okay, now we need to create a merge logic. So you see, ये सारी बातें अपने previous videos में कर रखे हैं, so I'm not explaining much over here. It will return a node merge. It will take a node A and a node B. Since it's a sum function, we'll just return a new node with a value of A dot val plus B dot val. अब तक हम वही कर रहे हैं जो हमने पहले भी कर रखा है. So at this point we need to merge our left node, which is T at twice of K, and we need to merge T at twice of K plus 1, my left child and right child. Fine, so हमारा build function complete हो गया है. So हम क्या करेंगे, merge is also completed. यहाँ पर build function को कॉल कर देंगे. तो build at 1, 0, n minus 1. Done. Fine. हमारे यहाँ तक चीजें कंप्लीट हो गई हैं. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन. अब हम क्या करने वाले हैं, विद मर्ज यू नीड टू क्रिएट 3 मोर फंक्शन, जैसे कि हमने बात करी थी. व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन? फर्स्ट फंक्शन इज द पुश फंक्शन, सेकंड इज माय लेजी करेक्शन फंक्शन, एंड थर्ड इज माय लेजी मर्जिंग फंक्शन. सो इन सारे फंक्शंस को बनाते हैं. फर्स्टली विल क्रिएट अ लेजी करेक्शन फंक्शन. करेक्ट. So lazy correction के लिए what we need to do? So it will return a, see I'm doing a lazy correction. See what we need to pass. We need to pass the index of the node which we want to correct. So k represents my index into my tree. So ये मेरी vector of node tree है. उसमें कौन से इंडेक्स के अरे को आपको, कौन से इंडेक्स के नोड को आपको करेक्ट करना है. सो LLK. ये सारी चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी अगर आपने हमारा प्रीवियस वाले वीडियोस को देख रखा होगा. So believe me, just firstly go and look them out and these things would be very easy then. Correct. So LLK, LL, simply जब भी हम इंडेक्स पास कर रहे होंगे we need to also pass the range which that node is representing. So LLR, LLL, RR. So what is actually represent? जो kth नोड है मेरे ट्री का, वो नोड मेरी अरे की L2R रेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है. फॉर एग्जाम्पल जो मेरा रूट नोड होता है, रूट नोड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर रेंज. सो जीरो से लेकर n-1 एंटायर रेंज के लिए मेरा जो रूट नोड है दैट इज रिस्पॉन्सिबल. एंड रूट नोड का इंडेक्स क्या होता है, इफ यू रिमेंबर, रूट नोड इज एट द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ माई अरे. तो k की वैल्यू हो जाएगी 1, l की वैल्यू हो जाएगी 0 एंड r की वैल्यू हो जाएगी n-1. सो वी नीड टू पास दैट k, l, r, द इंडेक्स ऑफ माई नोड and the range it is responsible for of my array. Now lazy correction करना है, ध्यान से समझना. A node needs to correct its own value. So सबसे पहले हम क्या करेंगे, T at K is my node dot val is my value at my node. इसको मुझे करेक्ट करना है. See, मेरे नोड के पास अभी एक वैल्यू है और एक लेजी है. लेजी रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि उस पूरे रेंज में that entire range needs to be incremented by the value lazy. So मुझे क्या करना पड़ेगा अब यहाँ big O 1 में ही, वो जब अपने वो प्रोपोगेट तो धीरे धीरे होगा पूरे एंटायर अरे में, बस उस प्रोपोगेशन को मैं यहाँ से ही फोरकास्ट कर लूंगा. सो व्हाट आई विल डू इज, यहीं पर मैं करेक्ट कर लूंगा मेरी वैल्यू को. तो प्लस इक्वल्स टू, सिंस मेरी इंटायर रेंज है L2R, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज R minus L plus 1. These many number of elements are there in my range which I am responsible for, and each of them needs to get incremented by the value lazy, right? Because lazy का मतलब क्या है, lazy needs to be updated on the entire range. इसका मतलब क्या है, on the entire range each element needs to be incremented by the value lazy. So the overall increment in the entire range is R minus L plus 1, which is number of elements multiplied by the lazy. So this multiplied by T at K dot lazy, right? So each of the element gets incremented by this much amount. So total increment is this multiplied by this. और ये total increment को मैं अपने value में increment कर लूंगा. So basically what I'm doing, I'm correcting my value. This is exactly what lazy correction is. Correct? So मैंने यहाँ पर अपनी lazy values को correct कर लिया.
आफ्टर करेक्शन आई नीड टू पास माई लेजी टू माई चिल्ड्रन। सो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, लेजी मर्जिंग का एक लॉजिक बनाना पड़ेगा। सो आई नीड टू क्रिएट अ लेजी मर्ज ऑपरेशन। अब लेजी मर्ज में क्या है, अगेन कौन से नोड को आपको मर्ज करना है, एल 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 आर, ये तो पास करना ही पड़ेगा। आपको किससे मर्ज करना है और कितने अमाउंट से मर्ज करना है। सो बेसिकली इस नोड पे मर्जिंग करनी है और किस लेजी की मर्जिंग करनी है, टू पास अ लेजी वैल्यू। सो लेजी, करेक्ट। सो लेजी मर्जिंग में क्या होगा, टी एट के विच इज माई नोड, इट नीड्स टू करेक्ट इट्स लेजी वैल्यू। तो उसकी लेजी वैल्यू को हम री असाइन करेंगे। तो इनिशियल लेजी वैल्यू क्या थी, टी एट के डॉट लेजी। सो मेरे चाइल्ड के पास ये लेजी वैल्यू थी। अब इस चिल्ड्रन को एक लेजी विच इज एल इज एड वाई दिस वैल्यू, इसके साथ मर्ज करना है। एंड फॉर द सम ऑपरेशन जिसके लिए हम ये सेक्टरी बिल्ड कर रहे हैं, lazy merge is simply the addition of the lazies. So this would be plus lazy. And boom, our lazy merge is also done. So lazy merge में कुछ नहीं करना है, दो lazy आपस में merge होंगे तो क्या होगा, दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, because our operation is a sum operation. इसको मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि ये lazy merge ऐसे क्यों ऑपरेट कर रहा है, राइट। फाइन। सो हमने lazy correction and lazy merge बिल्ड कर दिया है। Now we need to build our third function, which is an important function. This is a push function, so void push. Again, किस नोड को पुश करना है, एल एल के, एल एल एल, एल एल आर। तो kth नोड को मुझे अब पुश करना है। नाउ अंडरस्टैंड इट, हम उसे तभी पुश करेंगे जब उसमें एटलीस्ट कोई लेजी होगा भी, अदरवाइज इसके पास लेजी नहीं है, सो इट्स ऑफ नो यूज, राइट। लेजी नहीं है तो ना तो उसे कोई करेक्शन करना है, ना तो उसे अपने चिल्ड्रन को वो लेजी को पास करना है। तो हम ये पुशिंग तभी करेंगे जब उसके पास कोई लेजी हो। तो हम कैसे चेक करेंगे लेजी है कि नहीं, इफ टी एट के विच इज माई नोड डॉट लेजी इज नॉट जीरो। अगर उसके पास कोई लेजी है देन ओनली वी नीड टू डू समथिंग, अदरवाइज विल जस्ट कंटिन्यू। यहाँ पर मुझे कोई करने की आवश्यकता नहीं है बिकॉज उसके पास लेजी है ही नहीं। सो व्हाई डू आई नीड टू बॉदर अबाउट इट, राइट। सो अगर मेरे नोड के पास कोई लेजी है देन आई नीड टू डू समथिंग। सबसे पहला काम क्या है, इफ यू रिमेंबर देयर वर 3 स्टेप्स। सबसे पहला काम क्या है, लेजी को करेक्ट करो। सो आई विल कॉल माई लेजी करेक्शन फंक्शन। तो लेजी करेक्शन के एल आर एज इजी एज दिस। सो हमारा लेजी करेक्ट हो गया। आफ्टर करेक्टिंग माई सेल्फ आई नीड टू पास द लेजी टू माई चिल्ड्रन। बट सबसे पहले आई नीड टू इंश्योर कि मेरे कोई चिल्ड्रन है भी या नहीं। वो कैसे इंश्योर करेंगे, इफ एल इक्वल्स आर। इसका मतलब क्या है, वी आर एट ए लीफ नोड, हम एक लीफ नोड पे हैं। सो मेरे पास कोई चिल्ड्रन है ही नहीं। अगर मेरे पास कोई चिल्ड्रन है ही नहीं और मुझे पुशिंग करनी है, सो आई नीड टू डू नो मर्जिंग एंड ऑल सच थिंग। सो आई नीड, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अदरवाइज वॉट यू कैन डू इज टू एक्चुअली अपडेट दी अरे वैल्यू। So see, there was an original array over which your secretary was built and there was a secretary t array, right? तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमारे t के array को कंप्लीट लेजी करेक्शन में मेरा जो ट्री का नोड था वो करेक्ट हो चुका है, बट मेरा जो अरे का नोड था वो करेक्ट नहीं हुआ है। सो अरे को करेक्ट कर देते हैं। सो ए एट के को हम क्या कर सकते हैं, दिस प्लस इक्वल्स टू द एग्जैक्ट सेम वैल्यू विच इज r minus l plus 1 multiplied by t at k dot lazy। तो यही सेम चीज हमने लेजी करेक्शन में करी थी, बट ये करेक्शन हमने टी एट के लिए किया था विच इज माई नोड इन माई सेक्ट्री के नोड को करेक्ट कर दिया था। बट जब हम एक लीफ में पहुंच जाएंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो अरे की वैल्यू है उसको भी करेक्ट कर देंगे। एक्चुअली में ये कभी काम नहीं आता है, बट यू कैन डू दिस करेक्शन इफ यू वांट, right? This is when we are at a leaf. If we are not at a leaf, what we need to do is to pass down the lazy. So we need to pass the lazy to our children. So let's pass it down. पास करने के लिए what we need to do, we'll need to call a lazy merge. So सबसे पहले एक ll mid बनाते हैं which is l plus r by 2. Now I need to pass this. So I'll call my lazy merge. lazy merge को बुलाएंगे, किसे मर्ज करना, आई नीड टू मर्ज माई लेफ्ट चाइल्ड। तो लेफ्ट चाइल्ड की इंडेक्स लेना है। सो अगर मेरा इंडेक्स किया है तो लेफ्ट चाइल्ड का क्या जाएगा, ट्वाइस ऑफ के। इसको आप इन अ बेटर वे लिख सकते हो, के लेफ्ट शिफ्टेड बाई 1। इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स ट्वाइस ऑफ के इटसेल्फ, राइट।
और इसकी रेंज क्या हो जाएगी, द रेंज दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल से मिड, एंड व्हाट इज द लेजी आई नीड टू मर्ज इट विथ, माई लेजी, सो टी एट के डॉट लेजी। तो बेसिकली यहाँ मैंने क्या किया, मैंने मेरे लेफ्ट चाइल्ड को लेजी मर्ज किया, सो ये मेरा लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स है, ये मेरी रेंज है रिप्रेजेंटिंग माई लेफ्ट चाइल्ड। तो मैंने मेरे लेफ्ट चाइल्ड को पास किया, उसको लेजी मर्ज करवाया मेरे लेजी टैग के साथ। दिस इज व्हेन आई एम मर्जिंग माई लेफ्ट चाइल्ड विथ माई लेजी। देन आई नीड टू मर्ज माई राइट चाइल्ड, so यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर +1 कर देंगे, और वन और +1। देन व्हाट इज द रेंज रिप्रेजेंटिंग, मिड +1 से लेकर आर, दिस इज द रेंज रिप्रेजेंटेड बाय माई राइट चाइल्ड, एंड देन उसको मैं अपने लेजी के साथ मर्ज कर दूंगा। सो दिस इज व्हेन आई मर्ज्ड बोथ माई लेफ्ट चाइल्ड एंड माई राइट चाइल्ड, करेक्ट। ओके, ब्यूटिफुल। नाउ हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, विच इज लेजी करेक्शन। हमने लेजी करेक्ट कर लिया, हमने लेजी को मर्ज कर लिया, हमने सो अ नोड पास डाउन इट्स लेजी टू इट्स चिल्ड्रन, दोनों ने मर्ज कर लिया। अब इसे क्या करना पड़ेगा, सिंस हम अब इस kth नोड के लेजी का तो सारा काम हो गया है, सो kth नोड क्या करेगा, अपनी लेजी को रीसेट कर देगा। तो t8 के डॉट लेजी को हम क्या करेंगे, 0 सेट कर देंगे। सो अब हमारे में कोई लेजी नहीं है, हमारा लेजी का हमने करेक्शन कर लिया और अपने लेजी को अपने आने वाले बारिश को पास कर दिया। नाउ वी नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस लेजी एनी मोर। विद दिस वी आर डन विद आवर पुश फंक्शन। पुश फंक्शन का मीन क्या क्या है, सबसे पहले लेजी को करेक्ट करो, उसके बाद लेजी को अपने चिल्ड्रन को पास करो, वो अपने आप मर्ज कर लेंगे, और खुद की लेजी को रीसेट करो। डन विद द पुश फंक्शन। विद दिस पुश फंक्शन करने के बाद, इफ यू रिमेंबर द वेरी 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 इंपॉर्टेंट नोट जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, whenever we are encountering a node either in an update function or in a query function, सबसे पहले एनकाउंटर होगा तो वी नीड टू पुश इट। पुश क्यों करना जरूरी है, बिकॉज अगर हम क्वेरी कर रहे हैं तो हमें सही वैल्यू चाहिए, सो वी नीड अ करेक्टेड वैल्यू। अगर हम अपडेट कर रहे हैं सो वी नीड टू एक्चुअली मर्ज देम करेक्टली, सो वी नीड अ लेजी मर्ज। दैट्स व्हाई वी नीड टू पुश एनी नोड व्हेनेवर वी आर एनकाउंटरिंग इट। फाइन, सो अभी तक हमने क्या क्या किया, हमने सबसे पहले नोड की क्लास बनाई थी। सो नोड की क्लास में हमने दो चीज़ें रखी थी, फिर रिमेंबर, अ वैल्यू एंड अ लेजी, एंड नोड का कंस्ट्रक्टर बनाया था। नोड की क्लास बनाने के बाद हमने SLT क्लास बनाई। सो SLT में NAT, इसका हमने कंस्ट्रक्टर बनाया एग्जैक्टली सेम जो कि हमने सेट ट्री में देखा था। सबसे पहले अरे की वैल्यू को फिल करेंगे, नम अगर एक पावर ऑफ 2 नहीं है तो उसे पावर ऑफ 2 बना देंगे। अगर किसी को ये लाइन समझ में नहीं आती है सो इसको डायरेक्ट कमेंट आउट करो, 2 की जगह यहाँ 4 कर दो, तो आपका कोड चल जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप इसे और ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं सो जस्ट यूज दिस। फाइन, सो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, देन एक मर्ज लॉजिक बनाया। मर्ज लॉजिक इज वेरी सेम जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देख रखा है। देन हमने पुश लॉजिक बनाया। पुश लॉजिक के लिए हमने दो नए फंक्शंस बनाए, लेजी करेक्शन एंड लेजी मर्जिंग, एंड देन वी डिड अ लेजी पुशिंग। लेजी पुश करने के बाद, बिल्ड करने के बाद, अब हम जाते हैं हमारे दो मेन फंक्शंस में। द फर्स्ट फंक्शन इज अपडेट एंड नेक्स्ट फंक्शन इज अ क्वेरी। माइंड यू दीज आर गोइंग टू बी अ रेंज अपडेट्स एंड रेंज क्वेरीज। स्टार्ट करते हैं हम अपडेट से। सी अपडेट में कुछ पास रिटर्न तो करना है नहीं, सो इट वुड बी वॉइड अपडेट व्हाट इट वांट्स। तो सबसे पहले हम किस नोड पर है, LLK, LLL एंड LLR, द रेंज इट रिप्रेजेंट्स। सो दिस इज माय अपडेट, किसको अपडेट करना है। अपडेट ऑल्सो नीड्स कि किस रेंज को अपडेट करना है। सो यू नीड्स टू हैव LLA, LLB. A to B represents the range which needs to get updated with LLVal. So okay, you can have it X. So basically मेरे को A to B की entire range में +X करना है. This is what it says. And KLR is the node at which we currently are. अब इसको अपडेट करते हैं। See, अब हमने क्या किया, इस नोड को we are encountering this node. So सबसे पहले काम क्या है? So see, there was a node encounter. At this point you encountered a node, so you need to push the node first. सबसे पहला काम क्या है, पुश कर दो। आंख बंद करके जब भी नोड को एनकाउंटर करो, नोड को पुश कर दो, एज इट इज, एज सिंपल एज दिस, राइट। नोड पुशिंग करने के बाद एग्जैक्ट सेम वे, अब
बाकी का जो कोड होने वाला है दैट इज एग्जैक्टली सेम एज आर सेक्ट्री का कोड। तो सेक्ट्री का कोड में हम क्या करते हैं, देयर आर टू रेंजेस विद अस, देयर इज अ L2R रेंज। L2R रेंज क्या है, दिस इज द रेंज रिप्रेजेंटेड बाय माय kth नोड, एंड देयर इज एन A to B रेंज। A to B रेंज क्या है, द रेंज विच नीड्स टू गेट अ +X अपडेट। अब इन दो रेंज के इंटरसेक्शंस पे हमारे नेक्स्ट फंक्शन डिपेंड करता है। तो अगर वो दोनों रेंज एकदम डिसजॉइंट है, सो इफ माई R is less than A or my or L is greater than B, so this represents कि दोनों नोड्स डिसजॉइंट है, कंप्लीटली अलग अलग नोड्स हैं। अगर दोनों अलग अलग ही हैं तो आई नीड नॉट डू एनीथिंग, मैं जस्ट क्या करूँगा, रिटर्न कर जाऊँगा। नाउ if my A to B range is in if my L to R range is completely inside my A to B range, so if we are encountering something like this, so A and B, this is my AB range, and my L to R range is completely inside my A to B range. If this is the case, so if my L is greater, so if L is greater than or equals, if L is greater than or equals to A and R is less than or equals to B, so अगर मेरी ये रेंज completely अंदर है, then what I need to do? ओके, सो अब मुझे अपडेट करना है। सो दिस इज वेयर माई फंक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम आवर प्रीवियस फंक्शन। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम अब कोई अपडेट नहीं करने वाले हैं, हम डायरेक्टली जाके T@K की लेजी को चेंज कर देंगे। तो हम क्या बोलेंगे, सी हमने इसको पुशिंग तो पहले ही कर दी है, तो ये पुशिंग करने के बाद इसकी लेजी की वैल्यू असल में अब 0 है, राइट। इसकी लेजी की वैल्यू अब 0 है बिकॉज यहाँ पर हम पुश कर दिए हैं। सो अगर इसको अपडेट करना है तो वी कैन सिंपली डू T@K.lazy इक्वल्स टू +X। सो हमें जो +X करना था हम उसे अपडेट नहीं करेंगे, एक्चुअली में हम उसे लेजी टैग में चेंज कर देंगे। दिस इज वेयर मैं लॉग इन मेनी नोड्स को ढूंढ के उनके लेजी टैग्स को +X कर दूंगा और एक्चुअल अपडेट्स नहीं करूंगा। एक्चुअल अपडेट्स जो प्रोपोगेट होंगे, जो लेजी टैग नीचे एक्चुअली में प्रोपोगेट होगा, वो कब होगा, यूजिंग दिस पुश फंक्शन। पुश फंक्शन से क्या होगा, वो प्रोपोगेट होते जाएगा नीचे टू द एक्चुअल अरे वैल्यूज। तो T@K.lazy को मैं X कर दूंगा। नाउ सिंस अगर मैंने यहाँ एक लेजी को अपडेट किया है, सो आप चाहो तो यहाँ पर पुश भी कर सकते हो। तो पुश KLR, इफ यू नीड यू कैन डू दिस पुश KLR एज वेल, राइट। सो ये करने के बाद विल सिंपली रिटर्न फ्रॉम हियर। आफ्टर दिस अगर मेरे पास ये केस है तो मैंने डायरेक्ट रिटर्न कर दिया, ये केस है तो मैंने लेजी टैग्स में अपडेट कर दिया। इफ नन ऑफ द केसेस है, अगर मेरी दोनों इंटरसेक्ट हो रही हैं, देन मैं क्या करूँगा, सिंपली लेफ्ट में जाऊँगा, राइट में जाऊँगा, अपडेट करूँगा। तो LL mid इज इक्वल्स टू L प्लस R/2, दिस इज माई मिड। आई विल गो टू माई लेफ्ट फंक्शन, सो अपडेट twice of K, so K left shifted by 1, sorry, K left shifted by 1, L same mid, then A B X तो वही रहने वाले हैं, right? So I'll update my left value, then I'll update my right value. So right value को update करते हैं, +1 कर दिया, the range is mid +1 से लेकर R, A B X वैसे ही रहने वाला। So I updated my left value, then I updated my right value. This is how we'll done our update function. करेक्ट। सो मैंने लेफ्ट चाइल्ड को अपडेट कर लिया, राइट चाइल्ड को अपडेट कर लिया। अब क्या करेंगे, सिंपली नोड को बिल्ड कर लेंगे। सो T@K is simply merge, this would be merge at T at my left child which is twice of K and T at my right child which is twice of K plus 1, करेक्ट। सो मैंने लेफ्ट चाइल्ड को अपडेट किया, राइट चाइल्ड को अपडेट किया, दोनों आपस में बिल्ड हो चुके होंगे। देन आई नीड टू मर्ज दैट, दोनों को मर्ज करके मैं मेरा T@K बना। दिस अपडेट फंक्शन इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन इन आवर सेगमेंटरी वाला पार्ट। ओनली डिफरेंस इज एट दिस पॉइंट जब भी हम नोड का एनकाउंटर करेंगे हम उसे पुश करेंगे, एंड एट दिस पॉइंट जब भी हम हमारा रेंज कंप्लीटनेस के अंदर हो जाएगा, सो दिस इज वेयर अपडेट इज, राइट। हम अपडेट एक्चुअली नहीं कर रहे हैं, हम उस पूरे लॉग एंड मेनी रेंजेस को ढूंढ कर उनके सिर्फ लेजी टैग्स को चेंज कर देंगे। लेजी टैग को चेंज करके विल प्रिटेंड एज इफ आवर अपडेट इज कंप्लीटेड। आवर अपडेट इज एक्चुअली नॉट कंप्लीटेड, राइट। जो अरे की वैल्यूज हैं दे आर नॉट अपडेटेड, दे विल गेट अपडेटेड जब ये पुश फंक्शन बार बार कॉल होगा।
Correct. So we are done with our update function. Next we'll move to our query function. So query will return a node query. अब क्वेरी करने के लिए LLK किस पॉइंट पर है, LLL, द रेंज इट रिप्रेजेंट्स एन LLR. Correct. Now I need to query a range, so it needs to have a range. So LLA comma LLB represents a range I need to query. अब they're exactly going to be very similar to what we've seen in update. So I'm just copying these conditions over here. So ये condition क्या कहती हैं, r less than या r less than. So simply I'll return a empty node at this point. अगर मैं मेरी रेंज disjoint है तो I'll simply return a default node. अगर मेरी रेंज completely अंदर है, so what I'll return is my t at k. So I'll simply return my the entire node value is what I'm going to return. Oh, I forgot one thing. See, at this query also, a node was encountered. And what is our rule? Whenever a node is encountered, we need to push the node, right? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक push call कर लेंगे. This is the only change from our original query function. ओरिजिनल क्वेरी फंक्शन में ये पुश नहीं था, बट बस हमने क्या किया, यहाँ पर आके पुश कर दिया. तो राइट, एंड इफ इट इज नॉट द केस, सो सिंपली हम क्या करेंगे, LL mid is equals to L plus R by 2. Then I'll query my left, I'll query my right, and I'll build myself. So simply I'll return the merged value of my left query and my right query. So I'll query to my left child क्या है, 2 into k, then the range is L to mid and A to B as it is. So this is my query, this is the query, this is the output of my left child. Simply I need to query my right child also. So I'll query twice of k plus 1. Then what is the range represented by it, mid plus 1 से लेकर R तक, and A to B तो as it is रहने वाले. Correct. So this is our query function. And okay, just a second, merged identifier, merged, okay, this is merge. Okay, fine. So हमने हमारा update function बनाया, हमारा query function बनाया. These two are very much similar to what we've already seen in our sector video. Changes क्या हैं, जब भी node encounter हो रहा है, ये push करना, this is very important. So actually में ये push function सिर्फ 2-3 जगह ही use हो रहा है. And सबसे पहले हम पुश फंक्शन बनाएंगे लेजी में, और उसे 1-2 जगह पर पेस्ट कर देंगे. बाकी पूरा जो सेक्टरी का कोड है एग्जैक्टली वही रहने वाला है. तो ये देखो मैं अब क्लोज कर दे रहा हूँ. तो वी आर डन विद आवर एसएलटी क्लास. हमने एक नोड की क्लास बनाई, फिर हमने एसएलटी लेजी सेक्टरी के लिए एक क्लास बना ली. व्हाट आई ऑल्सो एडवाइज यू टू डू इज अगेन डू द वेरी सेम थिंग. तो यहाँ पर आप ओवरलोडिंग फंक्शंस बना लो फॉर योर अपडेट एंड योर क्वेरी. व्हाई? सी दिस इज हेल्पफुल इन योर मेन फंक्शन, क्योंकि मेन फंक्शन में आपको बार बार फिर वैल्यूज कॉल नहीं करनी पड़ेंगे. तो LLA, LLB, LLX, and this function will actually call our actual update function with the value of 1, 0, n minus 1, a, b, x. Right? So this is just an overload function. तो हमने एक overloading function बना दिया. Correct. Similarly, we'll create an overload function. Okay, there's some error here. Expected. Okay, sorry, this is a function, so it needs to be inside the braces. We can also create an overload function for our node query. So node query and LLA, LLB. So actually this helps कि हमें फिर हमारे main function से सिर्फ a b pass करना पड़ेगा, and you need not to pass any other thing, right? So you will just return whatever this query returns. So query 1, 0, n minus 1, and we'll simply pass a and b. With this, we are completely done with our SLT class. And SLT हमने देखा कि complete हम node class कैसे create करेंगे, उसके बाद हम उस node को use करके SLT कैसे create करेंगे. Node में the major difference is instead of just val, we also created a lazy tag with us. Fine, so we are done with the entire coding of our lazy. इसके बाद हम वी आर गोइंग टू सी अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ लेजी. सी, अभी हमने देखा कि हमारे नोड में सिर्फ एक लेजी टैग है. व्हाट इफ हमारे नोड में एक से ज्यादा लेजी टैग्स हो? एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ, एंड ऑब्वियसली हार्ड फ्रॉम अ हार्डर साइड. CSCS के लास्ट क्वेश्चन में आप देखोगे तो एक लेजी का क्वेश्चन आएगा जिसमें 2 लेजी टैग्स हमें मेंटेन करने पड़े.
नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस that CSCS वाला very important question. We hope you liked this video and it was able to add some value to your DSA and coding journey. Do hit the subscribe and the like button and see you again.